राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं एक राजा की। एक राजा अपने राज्य में एक बार सोचता है, क्यों ना मैं राजा होने का फर्ज निभाऊं और मैं 100 अंधे लोगों को भोजन में खीर खिलाया करूँगा। इस प्रकार से निर्णय करता हुआ वह अपने राज्य में घोषणा कर देता है कि राजा कल अपने राज्य में 100 अंधे लोगों को खीर खिलाएगा, जिसके लिए तैयारी शुरू हो जाती है। दूध मंगाया जाता है, चावल मंगाए जाते हैं, सब कुछ मंगवाया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा होता है कि दूध जो है उसमें जो सांप है वह अपना मुंह डालकर चला जाता है, जिसके कारण वह दूध जो है वह विषैला हो जाता है। लेकिन किसी को ही नहीं पता चलता कि दूध में तो सांप ने मुंह डाल दिया है। उसी दूध से खीर बन जाती है। तो राजा जो है 100 अंधे लोगों को खीर खिलाता है। वही 100 लोग अंधे जो होते हैं वह मर जाते हैं। राजा देखता है, मैंने तो अच्छे कार्य के लिए खीर बनवाई थी, लेकिन यह 100 अंधे लोग जो मर गए हैं, इसका पाप मेरे सर हो गया है। इतना सोचते हुए वह बहुत ही पश्चाताप करता है और अपना राज्य छोड़ के जंगल की तरफ निकल जाता है। जब वह जंगल की तरफ निकल जाता है तो जंगल में चलते चलते वह किसी गांव के नज़दीक पहुंच जाता है। और गांव के नज़दीक पहुंचने पर वह गांववासी जो है एक चौक में बैठे होते हैं, वह उनसे पूछता है, क्या यहाँ पर कोई ऐसा घर है जहाँ के लोग साधु सेवा करते हों या धर्म पूजा करते हों? मैं उनके पास एक रात ठहरना चाहता हूँ। तो वहाँ चौक में जो लोग बैठे होते हैं वह कहते हैं, हाँ, अंदर एक कुटिया है जिसमें 2 बहन भाई रहते हैं। दोनों ही अत्यंत बहुत ज़्यादा ही पूजा पाठ करते हैं। आप चाहे तो उनसे पूछकर वहाँ पर रह सकते हैं। राजा आगे चला जाता है। कुटिया के पास जाकर वह उनसे पूछता है, क्या मैं आपके यहाँ एक दिन के लिए ठहर सकता हूँ? वह बालक कहते हैं, जरूर राजा जी, क्यों नहीं। वह उनकी कुटिया में रह जाता है। रात हो जाती है। राजा भी सोने चला जाता है। वह लड़की जो होती है वह सुबह सूरज उगने से पहले ही समाधि समाप्त कर कर भोजन तैयार करने के लिए चली जाती है। उसी प्रकार से वह सुबह उठी, लेकिन उसने उस दिन समाधि सूरज निकलने पर नहीं छोड़ी। वह कुछ उसे विलंब हो गया और उसे समय लग गया। उसका भाई आता है, कहता है, क्या बात, आज आपने आज समाधि बहुत लंबी कर दी। वह लड़की कहती है, मैं क्या कर सकती हूँ। ऊपर यमराज के यहाँ कुछ विषय पर चर्चा हो रही थी कि किसी गांव में एक राजा ने खीर बनवाई और वहाँ पर 100 अंधे लोग जो है वह खीर खाकर मर गए। लेकिन वह राजा पास में खड़ा है, ये सभी बातें सुन रहा होता है। इन सभी बातों को सुनकर उसको अपनी घटना लगी और वह इसमें दिलचस्पी ले रहा था। तब वह फिर लड़का पूछता है, फिर क्या हुआ? वह कहती है, अभी तो कुछ नहीं फैसला हुआ। मैं उन्हीं का फैसला सुनने के लिए वहाँ ठहर गई थी। यह फैसला अब कल के लिए मुलतवी कर दिया गया है। चलो, फिर खाना वाना बनाती है वह लड़की। तो जो राजा होता है वह उनसे प्रार्थना करता है, क्या मैं आज की रात यहाँ पे रुक सकता हूँ? मैं सुबह सूरज उगते ही यहाँ से चला जाऊँगा। वह कहते हैं, क्यों नहीं, आप यहाँ पर रात को विश्राम कर सकते हैं। ये सभी चर्चाएं जो चौक में लोग बैठे होते हैं वह कर रहे होते हैं। वह जो व्यक्ति कल कुटिया में आया था वह उनके घर से गया नहीं है, वहीं पर रह रहा है। और शायद वह उस जवान लड़की को देखकर वहीं पर टिक गया है। वह तो पूजा पाठ जो है एक पखंड है। शायद वो लड़की को लेकर भाग जाए, या वो अत्यंत ही सुंदर और जवान लड़की को देखकर उसका मन ललायित हो गया है। शायद इसलिए वह व्यक्ति उनके घर से गया ही नहीं। इस प्रकार से वह सभी लोग चुगलियां कर रहे थे। रात हो जाती है तो फिर जब सुबह होती है, लड़की फिर समाधि पर बैठी होती है। समय के अनुसार वह समाधि छोड़कर काम में व्यस्त हो जाती है। लड़का कहता है, आपने खाना बना लिया है?" लेकिन जो राजा होता है वह बहुत ही उत्सुक होता है उसकी घटना का जवाब सुनने के लिए। वह भी पूछता है, बेटी, जो तुमने समाधि लगाई थी, यमराज के यहाँ क्या फैसला हुआ? उस 100 अंधे लोगों की जो मृत्यु हुई थी उसकी सजा किसको मिली? राजा को मिली
हलवाई को मिली, दूध वाले को मिली, किसको मिली? वह लड़की कहती है, उस दंड की सजा तो जो ये चौक में व्यक्ति बैठे हैं उन्होंने आपस में बांट ली है। वह राजा बोलता है, वो कैसे? वह लड़की कहती है कि चौक में जो लोग बैठे हैं वह सभी की निंदा चुगली कर रहे हैं, इसलिए यमराज ने उस 100 अंधे लोगों की मृत्यु का दंड है जो इन लोगों के सर पर छोड़ दिया है। इसी कहानी से हमें यही सीख लेनी चाहिए कि हमें अपने जो बेला टाइम होता है, जो हमारा फ्री टाइम होता है, उसमें हमें किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। हमें निंदा चुगली से बचना चाहिए। जहाँ तक हो सके हम दूसरों की निंदा चुगली ना करते हुए उसी फ्री टाइम में, उसी खाली टाइम में हम ईश्वर का नाम ले सकते हैं, ईश्वर का भजन कर सकते हैं। हमें निंदा और चुगली से दूर रहना चाहिए। निंदा और चुगली एक ऐसी बुराई है जिसके ज़रिए हम ना करते हुए भी, ना पाप करते हुए, ना वह जो पाप हमने किया ही नहीं उसका भी दंड हमें भोगना पड़ जाता है। इसलिए हमें निंदा और चुगली से दूर रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके किसी दूसरे की निंदा चुगली ना करें, अपने में मस्त रहें और खुश रहें, ईश्वर में भक्ति करें, ईश्वर में लीन रहें। इसी प्रकार से अपना जीवन व्यस्त करें, ना कि किसी की निंदा चुगली करें। अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी।